हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम क्लास 10th CBSE की फ़िज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फ़िज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो CBSE की साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। हमारी जो क्लास 10th CBSE की साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से 3 पार्ट हैं बच्चों? पहला पार्ट हमारा है केमिस्ट्री, ओके, एंड सेकंड पार्ट इज़ बायोलॉजी, एंड थर्ड पार्ट इज़ फिजिक्स। तो हमारी क्लास 10 CBSE की साइंस 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट बायोलॉजी एंड थर्ड पार्ट फिजिक्स। तो आज से हम अपनी साइंस का थर्ड वाला पोर्शन फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा पोर्शन? अपना थर्ड वाला पोर्शन फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक समझें। हमारी फिजिक्स का चैप्टर 1 आता है जिसका नेम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हमें डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? पहले हमें लाइट के बारे में जानना होगा। तो बच्चों, अपनी कॉपी में फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे लाइट। ठीक, तो बनाएं। तो पहले हम लाइट की डेफिनेशन लिखते हैं। पहली अपनी हेडिंग बनाएं लाइट, LIGHT। व्हाट इज़ लाइट? तो पहले हम लाइट की डेफिनेशन लिखेंगे। लिखें लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see object। तो हमने लाइट की डेफिनेशन क्या लिखी? लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीन्स लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक, विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो अभी हमें समझ में नहीं आया कि लाइट एनर्जी का फॉर्म कैसे होता है। तो इसको हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि लाइट एनर्जी का फॉर्म कैसे माना जाता है। ठीक है, तो लिसन केयरफुली कि पहले हम लाइट को ध्यान से समझें। पहले हम लाइट को एनर्जी से रिलेट करेंगे। किससे? एनर्जी से हम रिलेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डेफिनेशन में बोला गया है कि लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले हम लाइट को एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। क्यों? कहा गया है कि लाइट ही एनर्जी है। लाइट ही एनर्जी है, तो पहले हम लाइट को एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमारा एनर्जी का एक रूल होता है। एनर्जी का हमारा एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है। इसे समझने के लिए हमें पहले लाइट को एनर्जी से रिलेट करना पड़ेगा। तो लाइट को एनर्जी से रिलेट करने के लिए हमें एनर्जी का एक रूल पढ़ना पड़ेगा, जिस रूल का नेम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि आप एनर्जी को
एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद कर सकते हैं, ठीक, या उसे खर्च कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि आप एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते हैं, न तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट आप एनर्जी को वन फॉर्म से, किससे, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म, तो आप अनदर फॉर्म भी लिख सकते हैं। अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल कहता है कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मीन्स बर्बाद कर सकते हैं। बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं कि लाइट भी एनर्जी है, और एनर्जी का रूल कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो लाइट अगर एनर्जी कही जाए तो ये वाला रूल जो है वो लाइट पर भी फॉलो होना चाहिए। तो जो हमने अभी एनर्जी का रूल पढ़ा है वही रूल किस पर फॉलो होना चाहिए बच्चों? लाइट पर। क्यों फॉलो होना चाहिए? क्योंकि हम कह रहे हैं कि लाइट क्या है? एनर्जी है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, तो जो एनर्जी का रूल कहता है वही लाइट का भी रूल कहना चाहिए। तो हम समझ जाएंगे कि लाइट भी एक एनर्जी है। तो समझते हैं कि लाइट एनर्जी का पूरा जो है रूल फॉलो करता है। कैसे? कि लाइट को भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लाइट को भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बट लाइट को आप वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? समझते हैं। एग्जाम्पल कि हमारा सन होता है। क्या होता है? सन। तो सन से अर्थ पर लाइट आती है। कहाँ आती है? सन से हमारे अर्थ पर जो है लाइट आती है। तो आप बताएं कि सन से जो लाइट निकलती है उसे कौन क्रिएट करने जाता है? उसे कोई क्रिएट करने नहीं जाता है, वो अपने आप में क्रिएट होती है। ठीक। और जब इवनिंग होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी लाइट जो है वो अपने आप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय मीन्स एक टाइप से ख़त्म हो जाती है। तो सन पे न तो हम जो है लाइट को क्रिएट करने जाते हैं, न तो हम वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। वो खुद में जो है एक टाइप से बनती है, क्रिएट होती है, और ख़ुद में जो है एक टाइप से डिस्ट्रॉय हो जाती है। बस अब होता क्या है कि लाइट को अपन वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, किसमें? अनदर फॉर्म में ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दें कि हमारी सन से लाइट आती है। लिसन केयरफुली। हमारी जो है सन से लाइट आती है। कहाँ पर आती है? पहले वो अर्थ पर आती है। तो जब सन से हमारी लाइट अर्थ पर आती है तो वो किस टाइप में आती है? वो हमारी लाइट एनर्जी के टाइप में आती है। कौन से टाइप में आती है? लाइट एनर्जी के टाइप में आती है। दोबारा सुने कि जब सन से हमारी अर्थ पर लाइट आती है तो वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में आती है या उसके टाइप में आती है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने घरों की छतों पर सोलर एनर्जी जो है प्लेट्स लगाते हैं, जिसे हम जो है सोलर एनर्जी पैनल बोले जाते हैं। ठीक, जो भी है आप समझते हैं कि हम अपने जो है घरों में सोलर पैनल जो है लगाते हैं, जिन्हें आप सौर ऊर्जा प्लेट बोलते हैं। सौर ऊर्जा प्लेट्स बोलते हैं, सोलर पैनल। तो
तो पहले क्या हुआ कि हमने जो है लाइट से, हमारी सन से हमारी लाइट आई, कहाँ आती है, पृथ्वी तक आती है, इनकी अर्थ तक आती है। तो हमारी छतों पर सोलर प्लेट्स लगी होती हैं, इनकी सोलर जो है पैनल लगे होते हैं। तो पहले हमारी लाइट इन्हीं सोलर पैनल्स पर गिरती है। कहाँ गिरती है? जो हमारी घरों की छतों पर सोलर पैनल जो है लगे होते हैं, तो जिन्हें सौर ऊर्जा प्लेट्स बोला जाता है। तो पहले सन से लाइट आती है और किस फॉर्म में आती है? लाइट एनर्जी के फॉर्म में आती है। और यही जो लाइट एनर्जी है वो हमारी घरों पर लगी छतों के किन पर गिरती है? सोलर पैनल पर गिरती है। अब इन सोलर पैनल का वर्क क्या होता है? इन सोलर पैनल का वर्क होता है कि हमारी जो लाइट एनर्जी इन पर स्ट्राइक की है, मतलब इन पर जो है गिरी है, स्ट्राइक मीन्स होता है गिरना। तो हमारी जो लाइट एनर्जी सोलर पैनल पर स्ट्राइक की है, तो यह सोलर पैनल इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैसे समझे हम कि हमारी जो है लाइट एनर्जी को सोलर पैनल इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं? कैसे? क्योंकि इन्हीं जो है सोलर पैनल से हम अपने घरों की बैटरीज वगैरह चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे घरों पर सोलर पैनल लगे होते हैं, तो उनसे जो है एक वायर आती है और वो वायर जो है हमारे घरों की बैटरियों में लगी होती है और हम अपने घरों की बैटरियां उनसे आसानी से चार्ज करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो बैटरियां होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज होती हैं। किससे चार्ज होती हैं? इलेक्ट्रिक करंट से। अगर हमें बैटरी वगैरह चार्ज करनी है तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें जब इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होगी तो ये सोलर पैनल हमारी लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो हुआ ना कि हमने जो है लाइट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से जो है चेंज कर दिया, मतलब एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में आसानी से जो है चेंज कर दिया। इसी का नाम है लाइट। कि लाइट को आप ना क्रिएट कर सकते हैं, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसे एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में ईज़िली जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। एक फॉर्म मतलब कैसे? सन से जब सोलर पैनल तक हमारी लाइट आती है तो लाइट एनर्जी के फॉर्म में आती है। जब इन पर स्ट्राइक करती है तो ये सोलर पैनल हमारी लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारी लाइट एक फॉर्म से अनदर फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी का नाम होता है लाइट। ठीक। अब हमारी डेफिनेशन में लिखा था कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिनके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? आप लोग आसानी से जो है जानते होंगे कि जैसे हम अंधेरे रूम में बैठे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लाइट एब्सेंट है। तो जब हम अंधेरे रूम में बैठे होते हैं तो हमारी आई जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि हमें सामने की जितनी भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जब लाइट कमरे में या रूम में नहीं होती है तो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब जो है अंधेरे कमरे में सडनली जो है लाइट आ जाती है, अंधेरे कमरे में सडनली लाइट आ जाती है, तो हमें सारे जितने भी ऑब्जेक्ट रखे होते हैं वो हमें ईज़िली जो है वो दिखने लगते हैं। तो क्या होता है कि लाइट जो है एक एनर्जी का फॉर्म तो होता है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को आसानी से सी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। अगर रूम में अंधेरा होगा तो हम जो है ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, लेकिन सडनली वहाँ पर अगर लाइट आ जाती है तो हम वहाँ पर रखे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। तो आई होप आपको लाइट जो है अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट के क्या क्या गुण होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो लाइट की नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, लाइट
tends, TENDS, tends to travel in straight line मीन्स कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करती है। ट्रैवल का मीन्स क्या होता है कि हमेशा एक सीधी लाइन, सीधी मतलब एक जो है सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। ट्रैवल मतलब जाती है। तो हमें याद रखना है कि जो लाइट होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी जो टॉर्च होती हैं, तो टॉर्च से जब लाइट बाहर निकलती है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारी टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट होती है वो लहरा के आगे बढ़ती हो। हमेशा हम देखते हैं कि हमारी टॉर्च से जो लाइट होती है जब वो निकलती है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही, एक स्ट्रेट पाथ में ही जो है जाती है। तो हमें याद रखना है कि लाइट्स जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी आती है लाइट कास्ट शैडोस। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, शैडोस मीन्स होती है परछाई, कि हमारी लाइट जो है वो परछाई बनाती है। सभी लोग जानते हैं कि जब हम लाइट के सामने खड़े हो जाते हैं तो लाइट जो होती है वो हमारी शैडो बनाती है। सभी ने देखा होगा। तो ज़्यादा हमें ये वाला पॉइंट जो है वो समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम पहले से जानते हैं कि लाइट जो है वो शैडोज़ बनाती है। तो दूसरा हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट कास्ट शैडोज़। लाइट जो है वो शैडोज़ मीन्स परछाई बनाती हैं। ठीक, नंबर तीसरा हमारी प्रॉपर्टी आती है, नंबर थर्ड, it has dual nature। नंबर फर्स्ट पार्टिकल एंड नंबर सेकंड वेव। हमें याद रखना है इट हैज़ डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब होता है डबल व्यवहार। नेचर मीन्स क्या होता है, व्यवहार होता है। तो हमारी जो लाइट होती है वो दो नेचर की होती है। कितने, टू नेचर की होती है। फर्स्ट नेचर इज़ पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स होते हैं जो बारीक बारीक हमारे कण होते हैं, तो उन्हें हम पार्टिकल बोलते हैं। वेव क्या होती है, वेव जो है तरंगें होती हैं। मुझे इंग्लिश जो है हिंदी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें। तो हमें याद रखना है कि जो लाइट होती है वो हमारी दो जो है नेचर की होती है, टू नेचर की होती है। एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। इनके बारे में आप ज़्यादा जो है डिस्कशन ना करें, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लास 12th में डीपली पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी आप इतना जो है बस लर्न करके रखें कि हमारी लाइट जो होती है वो डुअल नेचर की होती है। फर्स्ट नेचर इज़ पार्टिकल एंड सेकेंड नेचर इज़ वेव। ठीक, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। अब इसके बाद नंबर 4 प्रॉपर्टी आती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स कि लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में, वैक्यूम मीन्स होता है कि जहाँ पर एयर जो है नहीं होती है, जहाँ पर एयर की एब्सेंट होती है, जहाँ एयर एब्सेंट होती है उसी को बोला जाता है वैक्यूम। तो आज से हम याद रखेंगे, कोई हमसे पूछता है कि वैक्यूम क्या है, तो हम उसको आंसर देंगे कि जहाँ पर एयर नहीं होती है, जहाँ पर एयर की एब्सेंटी होती है, वहीं पर क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो हमसे कोई पूछता है कि लाइट की
वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? स्पीड मीन्स होता है उसकी चलने की गति। तो लाइट की वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? तो हम जो है उसे रिप्लाई देंगे 3 × 10⁸ 10 टू दी जो है पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है हमें याद रखना है कि 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड हमारी यूनिट होती है, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड को MKS सिस्टम में, किसमें? स्पीड को MKS सिस्टम में आपने क्लास 9th में 3 जो है सिस्टम पढ़े होंगे। एक होता है MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम। तो कोई हमसे पूछता है कि स्पीड की MKS सिस्टम में यूनिट क्या होती है, तो हमें उसे जो है रिप्लाई देना है कि मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में, किसमें? SI सिस्टम में मीटर पर सेकेंड यूनिट के द्वारा जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इतना हमें जो है लर्न करके रखना है। इसके बाद हमारा नंबर 5 पॉइंट आता है when light fall on surface नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, नंबर सेकंड रिफ्रैक्शन। ठीक, इसका मीन्स क्या है कि नंबर 5 हमारा पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। फॉल मीन्स होता है गिरना। कहाँ पर गिरती है? सरफेस पर गिरती है। सरफेस आप लोग जानते होंगे कि सरफेस का मतलब होता है कि जो आप यहाँ पर वाइट बोर्ड देख रहे हैं, तो वाइट बोर्ड एक क्या है? सरफेस है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? सरफेस होती हैं। जैसे हमारी जो अर्थ होती है, तो अर्थ भी क्या है? ये एक सरफेस है। हमारे घर की जो दीवारें होती हैं, दीवारें हमारी क्या होती हैं? सरफेस होती हैं। हमारे कॉपी का जो पेज होता है, पेज भी हमारा क्या है? सरफेस होता है। मतलब जो चिकना चीज़ होती है, जो चिकनी चीज़ होती है, उसी को हम सरफेस बोलते हैं। तो कहा गया है कि वैन, जब लाइट फॉल मीन्स गिरती है, किस पर गिरती है? सरफेस पर गिरती है। जब लाइट किसी सरफेस पर गिरती है तो 2 नेचर हमको दिखाती है। कौन कौन? जब लाइट जो है किसी सरफेस पर स्ट्राइक की जाती है। स्ट्राइक मीन्स होती है कि उस पर गिरती है। जैसे मान लिया कि हमारा बोर्ड जो है वो एक सरफेस है। जब हम इस सरफेस पर टॉर्च लगाकर लाइट को गिराएंगे, लाइट को गिराएंगे तो वो 2 नेचर दिखाएगी। कितने नेचर? 2 नेचर हमें याद रखना है। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज़ रिफ्रैक्शन। अब बात आती है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो अभी हम आने वाले चैप्टर में, हो सकता है कल, हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें याद रखना है कि जब जो है लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक कराई जाती है, मतलब गिराई जाती है, तो वो 2 नेचर जो है दिखाती है। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज़ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम कल जो है डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे जो है लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, आज की क्लास यहीं पर ऑफ है। थैंक यू।